तो आज हम एक ऐसे डील के बारे में बात करने वाले हैं जिसका असर सिर्फ चाइना और अमेरिका पे नहीं पड़ेगा, जो कि पूरी दुनिया भर पे पड़ेगा और स्पेशली हमारे इंडिया पर भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं उस डील के बारे में। यूएस और चाइना के बीच जो टेम्पररी ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये पूरे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा बिग डील बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि आखिर इसका मतलब क्या और इंडिया पे इसका क्या असर होगा। आइए बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डील की हाइलाइट्स कि आखिर इस डील की जो हाइलाइट्स है वो हम सबको क्या कहना चाहती है और हमें क्या सिखाना चाहती है, राइट। अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर अपने टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर दिया है, लेकिन सिर्फ 90 दिनों के लिए। वहीं चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ को 125% से 10% तक रिड्यूस कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में 2% से 3.8% का जंप देखा गया है। ये दोनों देशों के बीच बहुत दिनों से चल रहा है जो ट्रेड वॉर है, इस सबको लेकर एक काफी रिलीफ वाला मोमेंट था कि आखिर हाँ जी, अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर एक्चुअल में कोई कॉम्प्रोमाइज है जो वो कर रहे हैं। लेकिन यू नो व्हाट, इस डेवलपमेंट को हम दो तरीकों से देख सकते हैं और दो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहे हैं सबके मन में, जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और जो सवाल ये आता है कि क्या ट्रम्प अब अपनी ट्रेड वॉर पॉलिसी से पीछे हट रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि आखिर चाइना की क्या इम्पोर्टेंस है, या ये फिर उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है जिसमें 145% जैसे अनसस्टेनेबल टैरिफ लगा के चाइना को नेगोशिएशन टेबल पर लाया गया। तो दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि आपको क्या लगता है, कि ये स्ट्रैटेजी थी या कोई मजबूरी थी। हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि अब हम बात करेंगे कुछ अनसर्टेनिटी और कुछ सर्टेनिटी की। यू नो व्हाट, चलिए अब इंडिया के एंगल से कुछ बातें करते हैं। अब हम अनसर्टेनिटी नंबर 1, अगर यू नो व्हाट यूएस और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो फिर से अच्छे हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, तो इन्वेस्टर्स फिर से चाइना की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होंगे। इंडिया जो अब तक चाइना +1 लेवरेज मॉडल का फायदा नहीं कर पाया, उसका चांस और भी कम हो जाएगा। यू नो व्हाट, इंडिया यूएस टॉक्स भी अब प्रेशर में। स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के बदले में इंडिया ने WTO को कहा कि वो अभी भी रेसिप्रोकल एक्शन ले सकता है, तो टेंशन यहाँ भी है। अनसर्टेनिटी नंबर 1, इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट अभी भी मैसिव है। मेक इन इंडिया काफी हद तक इंपोर्ट फ्रॉम चाइना बन चुका है। सर्टेनिटी 2, जब तक हम अपने स्टेट्स को लैंड और लेबर रिफॉर्म्स के लिए पुश नहीं करेंगे, तब तक इंडिया स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे। और बात सोचने वाली ये आती है कि आखिर कब तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे।